अभिनंदन। रीट लेवल फर्स्ट 2022 की यह श्रृंखला नियमित रूप से चल रही है पर्यावरण अध्ययन की। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जिनकी आपसे ज़्यादातर संभावना होती है कि परीक्षा में पूछे जाने की, ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को पीतम्बरा एजुकेशन आपके लिए लेकर आ रहा है। और चलिए चलते हैं आज की क्लास में। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास होता है? ए पर्यावरण जागरूकता, बी पर्यावरण व्यवहारिकता, सी पर्यावरण चेतना और डी है आपका उपयुक्त सभी। आंसर आपका क्या होना चाहिए? आंसर बताइए जी। वेरी गुड, आपका आंसर आ रहा है यदि आंसर नंबर डी, तो सभी पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण व्यवहारिकता और पर्यावरण सचेतना, यह पर्यावरण शिक्षा से इनका विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है क्या? पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखना, पर्यावरण तकनीक के विकास करना या पर्यावरण के संकट को पहचानना। और डी है पर्यावरण के बारे में जानकारी। आंसर बताइए क्या होना चाहिए? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। जिनका आंसर आ रहा है डी एकदम सही है, पर्यावरण के बारे में जानकारी और कुशलता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल व डीजल ना हो तो क्या होगा? छात्रों को पेट्रोल डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझाने के लिए संकल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, डी पेट्रोल और डीजल के बारे में जागृति उत्पन्न करना। क्या आप करेंगे बताइए? यदि डीजल और पेट्रोल एक हफ्ते के लिए आपके शहर में ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे? आंसर एकदम सही है, सी वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने और कल्पना करने, उन्हें सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देंगे। जब एक विषय का संबंध उसी विषय की दूसरी शाखाओं से स्थापित किया जाए तो वह कैसा सहसंबंध है? जीवन से संबंध, क्षैतिज संबंध, शीर्षात्मक संबंध या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज संबंध। इसका आंसर हो जाएगा शीर्षात्मक संबंध इसका आंसर हो जाएगा। जब एक विषय का संबंध उसी विषय की अन्य शाखाओं से स्थापित किया जाए तो यह संबंध हो जाएगा शीर्षात्मक। नेक्स्ट है, जीव पर्यावरण पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं। जो जीव हैं वो पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। यह कथन पर्यावरण के किस विषय से सहसंबंधित है? ए भौतिक विज्ञान, बी मौसम विज्ञान, सी जंतु विज्ञान और डी वनस्पति विज्ञान। आंसर आ जाएगा आपका सी जंतु विज्ञान से। क्या है? जंतु विज्ञान से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि ए भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, बी यह तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, सी यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या होना चाहिए आपका? बिल्कुल सही। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए बताइए? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। 2005 में बहुभाषा को संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक छूट ना पाए, यह तरीका जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, डी उपयुक्त सभी। ये होगा सी नंबर, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में भारत की धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र और फिल्मों को इकट्ठा करना और उन्हें दिखाना, इसके माध्यम से सुख शांति में वृद्धि हो सुझाया गया है ताकि शांति से शिक्षा दी जा सके। ए बी नागरिकता की शिक्षा दी सके, सी मूल्यों की शिक्षा दी जा सके या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आ गया होगा। ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, आंसर आपका आ गया होगा और आंसर इसका है ए शांति की शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट है, आगमन विधि के विषय में असत्य कथन क्या है? असत्य कथन पहला है, यह मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। दूसरा है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तीसरा है, खोज विधि। चौथा है, बालक क्रियाशील रहता है। क्या होना चाहिए इसका? आगमन विधि के विषय में कौन सा कथन गलत है? आंसर आ जाएगा बी उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है।
निम्न में से कौन सा एक पाठ्य पुस्तक का अर्थ प्रदर्शित नहीं करता? गूंथना, बांधना, क्रमानुसार रखना या गांठ बांधना। पाठ्य पुस्तक का अर्थ कौन नहीं बताता है? आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका देखते हैं। आंसर डी, गांठ बांधना ये पाठ्य पुस्तक का अर्थ नहीं बताता है। नेक्स्ट, भारत में समृद्ध वनस्पति जगत व प्राणी जगत के बारे में पढ़ाने के बाद प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। किस चीज़ में करेगा सहायता? कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने से, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ आनंद लेने से, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास से और प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने से। आंसर इसका हो जाएगा ए, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से स्थितियों से जोड़ने से। नेक्स्ट है, कौन सा काम संसद के कार्य प्रकरण को बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है? व्याख्यान विधि, कहानी विधि, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन या परियोजना कार्य। तो आंसर आ जाएगा सी, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे संसद कार्य प्रकरण को पढ़ाने में आसानी होगी। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन हैं? परियोजना विधि के प्रतिपादक एफ रॉवेल, DW एलन, जॉन ड्यूवी या WH किलपैट्रिक। आंसर है डी, WH किलपैट्रिक। ये परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं WH किलपैट्रिक। निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है कौन सी? विचार गोष्ठी और श्रुत लेख, बी श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी व्याख्यान एवं श्रुत लेख। आंसर होगा सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। वह राजनीति जो छात्र ज्ञान को बढ़ाती है, उन्हें सहयोग, संचार और स्वतंत्र अधिगम कौशल प्राप्त करने और आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती है। क्या है? निम्नलिखित अनुदेशन पद्धति, बी परियोजना पद्धति, सी प्रयोगात्मक पद्धति, डी प्रमाणीकरण पद्धति। आंसर बी। प्राथमिक स्तर की EVS की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के प्रति बी नंबर पढ़ाई के प्रति विषयों की संख्या को कम करना, सी विषयों के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, डी विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। आंसर है ए, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। प्राथमिक स्तर पर अच्छी EVS पाठचर्या में क्या होना चाहिए? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न होना चाहिए, अपने आसपास को खोजने के मौके प्रदान करना चाहिए, या संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या, अधिगम एकाग्रता, या फिर पदों की यथार्थ परिभाषा पर बल देना। आंसर आ जाएगा बी, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई में एक उद्देश्य है विषय की संकल्पनाओं की ज्ञान, समझ और विकसित करना, बी विद्यार्थियों को तैयार करना अगले स्तर के अध्ययन के लिए, सी कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन सम्मिलित करना, और डी स्वतंत्र रूप से हस्तशिल्प कक्षाओं को हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। आंसर नंबर सी, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने पर ऐसा काम करेंगे ताकि वह वास्तविकता को भी पहचान सकें। बांकर मेहंदी साधक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, कितने साधक और परीक्षण किए गए? 1, 2, 3, 4। आंसर है 4। नेक्स्ट, अभिक्रमित अधिगम के शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? स्किनर, ए क्राउडर, नॉर्मन ए क्राउडर, गिलबर्ट या केलर। बी आंसर इसका सही है, नॉर्मन ए क्राउडर। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत का विकसित किया गया? अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया है किसके द्वारा? हाइजेनबर्ग, हल द्वारा, मैस्लो द्वारा या मॉर्गन द्वारा। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है
किसके अनुसार समाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं को उन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? ए पे गेट्स, बी आइजेनिक, सी कॉलमैन, डी बोरिंग, लैंगफील्ड और बील्ड। आंसर डी है। एक मिनट। शिक्षा के प्रति छात्रों को अभिवृत्ति प्रभावित करती है? वंशानुक्रम से, वृद्धि से, बुद्धि और वातावरण से, वंशानुक्रम वातावरण से। आंसर है सी, बुद्धि एवं वातावरण से। संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण एवं सामंजस्यपूर्ण कार्य करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है। परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ, हैटफील्ड, फैशन या फ्राइड। आंसर ए, वुडवर्थ। रोशा का परीक्षण किसके मापन के लिए किया गया है? अभिचेतन, स्वप्न, संचेतन, अभिलाषा और सभी। आंसर है ए, अचेतन अप्रयोजन के लिए। रोशा प्रक्षेपी परीक्षण किसके द्वारा मापन में अभिकृत है? मैंने पहले हो गया ये। चलन द्वारा नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एस्थोमॉर्फी या एक्टोमॉर्फी। आंसर सी, एस्थोमॉर्फी। टीएटी परीक्षण के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। इसमें कार्ड संख्या 30+1 उपयुक्त कार्ड 20 है और प्रयुक्त कार्ड 20 है। यह आवश्यकता भाव और संवेग का मापन करता है। सी, इसका प्रयोग 14 से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए करता है। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी। आंसर बी, यह आवश्यकता भाव का संवेग का मापन करता है। एक विद्यार्थी कक्षा में हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार निम्न से किस क्षेत्र में रखा जा सकता है? संज्ञानात्मक अनुच्छेद, संज्ञानात्मक भावनात्मक अनुक्षेत्र, भावनात्मक अनुक्षेत्र या भावात्मक मनोगत्यात्मक। आंसर हो जाएगा इसका ए, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ओके, और इसका आंसर ये हो जाएगा ए, शिक्षा बिना बोझ के प्रतिपादन। 1993। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण द्वारा प्राप्त किया जाए। यह सिद्धांत है। ह्यूरिस्टिक विधि, प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि या साक्षात्कार विधि। आंसर है ए, ह्यूरिस्टिक विधि। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व क्या है? अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम और अनुभव। इस प्रकार से अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया, फिर है अधिगमकर्ता, अधिगम चुनाव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति और सी, डी, अधिगमकर्ता, शिक्षक, उपगम, अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। ए, आंसर ए, ये आंसर इज राइट। अगला है अभिक्रमित अधिगम के साखी अभिगम का विकास किसके द्वारा किया गया? स्किनर, नॉर्मन, काउडर, गिलफर्ड या केलर। ये हो चुका है पहली। एक मिनट, ये वाला नहीं हुआ, ये आगे निकल गया। क्रेचमार के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? लंबकाय, सुडुलकाय, गोलकाय, अंतर्मुखी। आंसर है डी, अंतर्मुखी कुछ नहीं होता है इस प्रकार शारीरिक तौर पर। अभिप्रेरणात्मक स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया हर्जबर्ग, हल द्वारा, मैस्लो द्वारा या फिर मार्गन द्वारा। आंसर है ए। कोलाशनिक में मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में बांटा गया है? 4, 6, 8, 10। आंसर है सी, 8। किसके अनुसार सामुदायिक प्रक्रिया के द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति? इसमें किसके अनुसार समायोजन व प्रक्रिया के द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं को इन आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? गेट्स, आइजेनिक,
कॉल्सनिक या बोरिंगर लीव सेल्वेल। ये वाला हो चुका है सारा आंसर, ये लास्ट वाला है, फोर्थ वाला, ये भी हो चुका है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है और देखते हैं। रोशा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन के लिए किया गया? अचेतन प्रयोजन, स्वप्न, अचेतन अभिलाषा, उपयुक्त सभी। आंसर है ए, अचेतन प्रयोजन के लिए। कौन सा चिल्ड्रन द्वारा नहीं किया गया काम है? एंडोग्राफी, मॉर्फोग्राफी, एस्थेनोग्राफी, एक्टोग्राफी। तो आंसर हो जाएगा एस्थेनोग्राफी। टीएटी परीक्षण के बारे में सत्य कथन नहीं है। यह कार्ड संख्या 30 से 1 तक प्रयुक्त कार्ड संख्या 20 है। यह आवश्यकता भाव के संवेग का मापन करता है। सी इसका प्रयोग 14 से अधिक उम्र के लिए किया जाता है। इससे कोई नहीं, आंसर है बी, यह आवश्यकता भाव और संवेग का मापन करता है। किसने कहा कि व्यक्ति का विकास जीवन पर्यंत चलता है? एक्शन, हेनरी मोने, कैटल है, केरसमन। आंसर है इरेक्शन। बाकर मैरी में ये वाला शायद हो चुका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभिकरण अधिगम के शाखीय अधिगम का विकास किसके द्वारा किया गया? स्किनर, नॉर्मन, गिलबर्ट या केरलर। आंसर है बी, नॉर्मन क्राउडर। किसके अनुसार समाजन यह प्रक्रिया इसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकता और उन आवश्यकताओं की पूर्ति को विकसित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना है? गेट्स, जनेऊ, धारक, आइजेनिक, कॉल्सनिक या बोरिंग लैंगफील्ड। डी आंसर है बोरिंग लैंगफील्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।